हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग एक स्टोरी देखेंगे जिसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और इसका उच्चारण करना सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी के किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या आपको अंग्रेजी पढ़ने आ जाती है पर उसका अंग्रेजी जो लिखा है इसका हिंदी में अनुवाद करने में समस्या आती है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। राइट, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़ते हैं। राइट, तो देखिए आज हम लोग का यहाँ पर जो स्टोरी होगा क्या होगा, द काऊ यानी गाय के बारे में आज हम लोग का स्टोरी है, जिसके माध्यम से हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टी एच, इसे हम लोग द पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर टी नहीं रहता, केवल एच ही रहता, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ही। एच से हो जाएगा ह ई यानी बड़े ही देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ही। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, टी एच ई को द पढ़ते हैं। राइट, तो आप लोग केवल देखिए इस वीडियो को, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही कम समय में अंग्रेजी को पढ़ना सिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, सी यू डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, काऊ पढ़ते हैं। राइट, क्या पढ़ते हैं, काऊ। अगर यहाँ पर सी की जगह पर अगर एन लिखा रहा था, एन ओ डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाऊ पढ़ते हैं। राइट, तो आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वर्ड को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर सी की जगह पर एन लिख देते क्या हो जाता है, नाऊ। नाऊ मतलब होता है अब, क्या होता है अब। काऊ मतलब क्या होता है, गाय। तो द काऊ मतलब क्या हो जाएगा, द काऊ मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी जानना चाहें, द काऊ का हिंदी क्या हो जाएगा, द काऊ मतलब हो जाएगा यहाँ पर इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, गाय हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, गाय। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, गाय पर टॉपिक होने वाला है। राइट, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ने आ जाए। राइट, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो फर्स्ट लाइन है क्या लिखा है, द काऊ इज और डोमेस्टिक एनिमल। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, द काऊ इज और डोमेस्टिक एनिमल। राइट, क्या लिखा है, टी एच ई को क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। राइट, उसके बाद क्या लिखा है, सी यू डब्ल्यू, इसे हम क्या पढ़ेंगे, काऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काऊ। अगर आपको पढ़ने में समस्या भी आती होगी ना तो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ईज, फिर क्या लिखा है अ, उसके बाद क्या लिखा है, DOMESTIC, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डोमेस्टिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डोमेस्टिक। उसके बाद क्या लिखा है, ANIMAL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनिमल पढ़ते हैं। राइट, क्या पढ़ेंगे, एनिमल। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, इसे एनिमल पढ़िएगा। तो इसे हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो इसका हिंदी क्या होता है, द काऊ मतलब होता है गाय। राइट, इज मतलब है यानी गाय है, अ मतलब एक, डोमेस्टिक मतलब हो जाएगा पालतू, एनिमल मतलब हो जाएगा पशु। तो आपको हम हिंदी यहाँ पर लिख कर बता देते हैं, क्या हो जाएगा, गाय एक पालतू पशु है। द काऊ मतलब क्या हो जाएगा, द काऊ मतलब हो जाएगा गाय। राइट, यहाँ पर द जो है क्या है, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, यहाँ पर द जो है डेफिनिट आर्टिकल है। ए और एन क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और द क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। राइट, तो आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इज। तो क्या बोलेंगे, द का यानी गाय, इज मतलब क्या हो जाएगा, होती है। क्या बोलेंगे, इज मतलब होती है। उसके बाद क्या लिखा है, अ मतलब एक, क्या होती है, एक। डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल मतलब क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक मतलब हो जाएगा पालतू। क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक का हिंदी पालतू हो जाएगा। एनिमल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एनिमल का हिंदी हो जाएगा पशु। राइट, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी गाय एक पालतू पशु है। राइट, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि घोड़ा एक पालतू पशु है तो आप लोग कैसे बोलिएगा, द हॉर्स। यहाँ पर काऊ की जगह पर क्या लग जाएगा, हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो क्या बोलेंगे, द हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, यानी क्या हो जाएगा, घोड़ा एक पालतू पशु है। राइट, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सी हैज 4 लेग्स, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी हैज 4 लेग्स। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो पहला वर्ड लिखा है क्या लिखा है, यहाँ पर
एस एच, इसे हम लोग सी पढ़ते हैं। देखिए एस एच से क्या होता है, एस एच से होता है तालाबेश्वर, ई यानी बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, राइट। यहाँ पर क्या लिखा है, ई, तो क्या पढ़ेंगे, सी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, हैज, क्या पढ़ते हैं, हैज। उसके बाद क्या लिखा है, ए फो ई वार, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर, क्या पढ़िएगा, फोर। उसके बाद क्या लिखा है, लेग्स, राइट। तो क्या पढ़े, सी हैज फोर लेग्स, इसका मतलब क्या होता है, यानी जो गाय होती है उससे क्या होती है, चार टांगे होती है। फोर मतलब होता है चार, लेग्स मतलब होता है टांगे, राइट। हैज मतलब हो जाएगा होती है। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, सी मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो गाय है उससे, राइट। हैज मतलब क्या हो जाएगा, होती है। हैज का हिंदी क्या हो जाएगा, होती है, क्या होती है, फोर लेग्स। फोर मतलब क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर मतलब चार। उसके बाद क्या लिखा है, लेग्स, लेग्स मतलब क्या हो जाएगा, टांगे, क्या होती है, चार टांगे होती है, राइट। तो कैसे पढ़ेंगे, सी हैज फोर लेग्स, यानी उसे चार टांगे होती है। अगर आपको बोला हो कि उसे दो टांगे होती है तो कैसे बोलिएगा, सी हैज टू लेग्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सी हैज टू आईज, क्या लिखा है यहाँ पर, सी हैज टू आई। तो देखिए इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी, फिर क्या लिखा है, हैज, क्या पढ़ेंगे, हैज। फिर क्या लिखा है, टी डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी डब्ल्यू को टू पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, ई वाई ई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आईज पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, आईज। तो आप लोग इसे कैसे पढ़िएगा, सी हैज टू आईज, जिसका मतलब क्या होता है, उससे दो आंखें होती है। सी मतलब हो जाएगा उससे, हैज मतलब होती है, टू मतलब दो, आईज मतलब आंखें, राइट। यहाँ पर देखिए आई के साथ एस का प्रयोग किया गया है, यानी दो आंख होता है इस, जिसके कारण यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है, राइट। तो क्या बोलेंगे, सी हैज टू आईज, यानी उससे दो आंखें होती है। सी मतलब क्या हो जाएगा, उससे, क्या हो जाएगा, उससे। हैज मतलब होती है, हैज मतलब होती है, और टू मतलब क्या हो जाएगा, दो। आइज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंखें हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइज मतलब आंखें। तो आप लोग कैसे बोलिएगा, सी हैज टू आइज, यानी उससे दो आंखें होती है। तो आप लोग इस प्रकार से इसे पढ़ लेंगे, राइट। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे हम लोग क्या कर सके, एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर सके और हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सके। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सी हैज टू ईयर्स, क्या लिखा हुआ है हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, सी। फिर नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, हैज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज। फिर देखिए क्या लिखा है, टी डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, टू। उसके बाद क्या लिखा है, ई ए आर एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईयर्स पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, ईयर्स। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सी हैज टू ईयर्स, क्या पढ़ते हैं, सी हैज टू ईयर्स। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर रॉ का मात्रा दिया गया, याद ध्यान रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईयर्स पढ़ेंगे, राइट। तो इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, उससे दो कानें होती है। ईयर मतलब होता है कान, और सी मतलब क्या हो जाएगा, उससे, यानी जो गाय है उससे। सी किसके लिए आ रहा है, गाय के लिए आ रहा है, याद रखिएगा। हैज मतलब क्या हो जाएगा, होती है, क्या हो जाएगा, हैज मतलब होती है, क्या होती है, टू ईयर्स। टू मतलब हो जाएगा दो, ईयर्स मतलब हो जाएगा कान, राइट। यहाँ पर बच्चा भी पढ़ सकता है, कैसे पढ़ेगा, सी हैज टू ईयर्स, यानी उससे दो कान होती है, राइट। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से एक एक वर्ड का उच्चारण बताया जा रहा है, और साथ में यहाँ पर एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, राइट। यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, सी हैज टू हॉर्न्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड, देखिए जो पहला वर्ड है क्या लिखा है, सी, एस एच सी मतलब क्या पढ़ेंगे, सी। फिर क्या लिखा है, ये चेस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, टी डब्ल्यू, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एच यू आर ए एन एस, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉर्न्स, क्या पढ़ेंगे, हॉर्न्स। उसके बाद क्या लिखा है, एंड, राइट। उसके बाद अ, इसे हम लोग अ पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, लॉन्ग, क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग। उसके बाद टी ए आई एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेल पढ़ते हैं, राइट। तो इन सभी वर्ड को हम लोग फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। जैसे क्या लिखा है, सी हैज टू हॉर्न्स एंड अ लॉन्ग टेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी मतलब हो जाएगा उसे, हैज मतलब होती है, यानी उसे होती है, टू हॉर्न्स यानी दो सींग होती है। यानी आप लोग गाय को देखे होंगे तो उसके पास क्या होती है, दो सींग होती है, आप सभी को पता है। एंड, और क्या होती है, अ लॉन्ग टेल, यानी अ मतलब हो जाएगा एक, लॉन्ग टेल यानी लंबी पूंछ होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सी मतलब क्या हो जाएगा, उसे, यानी जो गाय होती है उसे, क्या होती है, हैज मतलब क्या हो जाएगा, होती है, क्या बोलेंगे, होती है, क्या होती है,
टू हॉर्न्स, टू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर दो हो जाएगा, हॉर्न्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हॉर्न्स मतलब बोल सकते हैं सिंग होती है, क्या बोल सकते हैं सिंग होती है। एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा और, अच्छा और क्या होती है उसके साथ में और लॉन्ग टेल, और मतलब हो जाएगा एक, लॉन्ग मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग मतलब हो जाएगा यहाँ पर लंबी हो जाएगा, लॉन्ग का हिंदी क्या हो जाएगा लंबी, एक क्या होती है लंबी टेल, टेल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक क्या होती है लंबी पूंछ होती है, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, सी हैज टू हॉर्न्स एंड अ लॉन्ग टेल, यानी सी मतलब उसे, यानी जो गाय है उसे, हैज मतलब क्या होती है टू हॉर्न्स यानी दो सींगे होती है, यानी जो गाय होती है उसके पास क्या होती है दो सींगे होती है, और साथ में क्या होती है और लॉन्ग टेल, यानी ये क्या होती है एक लंबी पूंछ भी होती है, राइट। आई होप कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसका हम हिंदी बताना चाहें तो यह कह रहा है कि जो गाय होती है वो भिन्न भिन्न कलर की होती है, यानी रंग की होती है। जैसे देखिए क्या लिखा है COWS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं काउज पढ़ेंगे, राइट, क्या पढ़ेंगे काउज। उसके बाद क्या लिखा है ER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आर पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है OF, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है DIFFERENT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं डिफरेंट पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे डिफरेंट पढ़ेंगे, राइट। क्या पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर डिफरेंट पढ़िएगा, तो इसे आप लोग कैसे पढ़ेंगे काउस आर ऑफ डिफरेंट्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है कलर्स, क्या लिखा है यहाँ पर कलर्स पढ़ते हैं, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको लिख कर बता देते हैं। काउस मतलब क्या हो जाएगा गाय, क्या हो जाएगा गाय। आर मतलब क्या हो जाएगा होती है, क्या हो जाएगा होती है। ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ का हिंदी क्या हो जाएगा, ऑफ का हिंदी हो जाएगा कि डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मतलब क्या हो जाएगा भिन्न भिन्न, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर विभिन्न। उसके बाद क्या है कलर्स यानी रंगों की, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर रंगों, इसका हिंदी हो जाएगा रंगो। कलर मतलब होता है रंग, यहाँ पर एस लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा रंगो, राइट। तो क्या बोलेंगे काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी गाय भिन्न भिन्न रंगों की होती है, यानी जो गाय होती है वो कैसे रंगों की होती है बहुत सारे रंगों की होती है, राइट। तो इस प्रकार से क्या करेंगे इन सभी वर्ड को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोग इसे एक बार और पढ़िए काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर एस क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाय की बात हो रही है, राइट, इसीलिए यहाँ पर इस लगा हुआ है। क्या पता है काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी जो गायें होती हैं वो क्या होती है भिन्न भिन्न रंगों की होती है। कैसी रंग की होती है यानी बहुत सारे रंगों की होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे उजली होती है, क्या होती है काली होती है, बूढ़ी होती है, राइट। इस प्रकार से क्या होती है भिन्न भिन्न रंगों की होती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है सम आर वाइट, यहाँ पर क्या लिखा है ए सोएम, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे सम पढ़ेंगे। सम मतलब होता है कुछ, अगर यहाँ पर इस की जगह पर सी लिख देते तो क्या पढ़ते कम लिख दे, अगर यहाँ पर इस की जगह पर सी लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे कम, राइट। उसके बाद क्या लिखा है आर, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे आर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है WHIT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वाइट। इसका मतलब क्या हो गया सम आर वाइट का, यानी कुछ क्या होती है उजली होती है। सम मतलब हो जाएगा कुछ, यानी कुछ क्या हो जाएगा, आर मतलब होती है यानी कुछ होती है, कैसी होती है वाइट। वाइट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर वाइट मतलब हो जाएगा उजली, तो कैसे बोलेंगे सम और वाइट, यानी कुछ उजली होती है, यानी जो गाय होती है वो कैसी होती है कुछ उजली होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या है सम आर ब्लैक, क्या लिखा है हुआ है यहाँ पर SOM, इसे हम लोग पढ़ेंगे सम। फिर क्या लिखा है ER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आर, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर BLAC की, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ब्लैक, राइट। तो क्या पढ़े सम आर ब्लैक, सम मतलब क्या हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा सम मतलब कुछ, आर मतलब क्या हो जाएगा होती है, क्या बोलेंगे कुछ होती है। अच्छा कुछ कैसी होती है ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर काली होती है। अब आप लोग देखे होंगे कुछ गाय कैसी होती है काली भी होती है, तो कैसे पढ़ेंगे सम आर ब्लैक, यानी कुछ काली होती है, राइट। तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसे पढ़ लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है सम आर ग्रे, क्या पढ़ेंगे SOME को सम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है ERE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे आर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ERE को आर पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है GRAY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं GRAY मतलब हो जाएगा ग्रे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर ग्रे पढ़ेंगे, राइट। देख लीजिए इसे GRAY मतलब क्या हो जाएगा ग्रे। अच्छा ग्रे मतलब क्या होता है, ग्रे मतलब होता है धूसर रंग, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर धूसर। सम आर ग्रे यानी कुछ धूसर होती है। यहाँ पर सम का हिंदी क्या हो जाएगा सम मतलब हो जाएगा कुछ, आर मतलब होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर मतलब होती है, ग्रे मतलब क्या हो जाएगा धूसर,
यानी कुछ जो गाय होती है कैसी रंग की होती है, धूसर रंग की भी होती है, राइट, यानी ग्रे रंग की होती है। तो क्या बोलेंगे, सम आर ग्रे, यानी कुछ धूसर रंग की होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, सम आर ब्राउन। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, SOME को हम लोग सम पढ़ते हैं, राइट, क्या पढ़ते हैं, SOME को सम पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ER, इसे हम लोग आर पढ़ेंगे, राइट, क्या पढ़ेंगे, आर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, BROWN, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्राउन। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग ब्राउन पढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्राउन, याद रखिएगा, ब है, राइट। तो क्या पढ़े, सम आर ब्राउन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ जो गाय होती है कैसी होती है, भूरी रंग की होती है। सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, क्या हो जाएगा, सम मतलब कुछ, आर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, होती है, क्या हो जाएगा, होती है, कैसी होती है, कुछ ब्राउन। ब्राउन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, भूरी रंग की होती है, क्या बोलेंगे, भूरी रंग की। तो कैसे बोलेंगे, सम आर ब्राउन, यानी कुछ भूरी होती है, राइट। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सम आर स्पॉटेड। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं, SOME को सम पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ER, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर। उसके बाद क्या लिखा है, स्पॉटेड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पॉटेड, राइट, क्या पढ़ेंगे, स्पॉटेड। इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सम आर स्पॉटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कुछ गाय कैसी होती है, चितकाबरी होती है। सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, राइट। आर मतलब होती है, क्या हो जाएगा, आर मतलब होती है। स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब क्या होता है, चितकबरी, यानी बहुत सारी रंगों की होती है। यानी एक गाय को देखे होंगे, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, यानी रंग होते हैं, यानी बहुत सारे रंग की होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चितकबरी, राइट। तो क्या पढ़े, सम आर स्पॉटेड, यानी कुछ गाय क्या होती है, चितकबरी होती है, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, काउज आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या लिखा है, COWS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, काउज पढ़ते हैं, राइट, क्या पढ़ेंगे, काउज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर। उसके बाद क्या लिखा है, OF, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफ पढ़ते हैं, राइट, क्या पढ़ेंगे, ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है, DIFFERENT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट पढ़ते हैं, राइट, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट। उसके बाद क्या लिखा है, SIZDS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, SIZD से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइज हो जाएगा, राइट, क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइज। क्यों बोलेंगे, इस से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइज, यानी आकारों की। काउज मतलब क्या हो जाएगा, गाय। आर मतलब होती है, ऑफ डिफरेंट साइज, यानी भिन्न भिन्न आकारों की। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, काउज मतलब क्या हो जाएगा, गाय, राइट। उसके बाद आर मतलब होती है, आर का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। उसके बाद ऑफ डिफरेंट साइजेज, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भिन्न भिन्न आकारों की। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट मतलब हो जाएगा यहाँ पर भिन्न भिन्न, क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न। साइजेज मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आकारों, राइट, क्या बोलेंगे, आकारों। ऑफ का हिंदी क्या हो जाएगा, की। आपको हम बता दें ऑफ का क्या होता है, 3 हिंदी होता है, का, की, यानी जो चाहे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा, काउज आर ऑफ डिफरेंट साइज, यानी गाय भिन्न भिन्न आकारों की होती है। यानी आकार किसे कहा जाता है, यानी कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती है, राइट, वही बता रहा है। क्या लिखा है, सम आर बिग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ER, इसे हम लोग आर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आपको क्यों लिखकर बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे भूल भी जाते हैं तो आप लोग घर पर इसे देख लीजिए एक बार, और आप लोग वीडियो कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे पता चल सके कि आप लोग किस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और आप लोग अंग्रेजी में कितना कमज़ोर हैं। तो क्या बोलेंगे, सम आर बिग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम मतलब होता है कुछ होता है, क्या होता है, सम मतलब कुछ होता है। आर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, होती है, क्या होता है, आर मतलब होती है, कैसी होती है, बिग। बिग मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिग मतलब होता है बड़ी, राइट। तो क्या बोले, सम आर बिग, यानी कुछ बड़ी होती है। उसी प्रकार क्या होती है, कुछ छोटी भी तो होती होगी, तो वही लिख रहा है, सम आर स्मॉल। क्या लिखा है यहाँ पर, SOME, से हम लोग सम पढ़ते हैं, राइट। अगर यहाँ पर एस की जगह पर C लिख देते तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम। कॉम का हिंदी होता है आना, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ER, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर। उसके बाद क्या लिखा है, SMALL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्मॉल। क्या पढ़िएगा आप लोग, स्मॉल पढ़िएगा, राइट। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सम आर स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है, सम मतलब हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा, सम मतलब कुछ। आर मतलब क्या हो जाएगा, होती है। आर का हिंदी क्या हो जाएगा, होती है। कैसी होती है, स्मॉल। स्मॉल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल मतलब यहाँ पर हो जाएगा छोटी। क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटी होती है। तो आप लोग कैसे पढ़े, सम आर स्मॉल, यानी कुछ जो गाय होती है कैसी होती है, छोटी भी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सम आर ब्यूटीफुल। SOME, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, ER, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर। उसके बाद क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं,
ब्यूटीफुल पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। इसका हिंदी क्या होता है, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। तो क्या पढ़े, सम आर ब्यूटीफुल। सम मतलब क्या हो जाएगा, कुछ, यानी जो गाय होती है उनमें से कुछ कैसी होती है, आर मतलब होती है, कैसी होती है, कुछ होती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर होती है। क्या होती है, सुंदर होती है। तो कैसे बोले, सम आर ब्यूटीफुल यानी कुछ सुंदर होती है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे एक बार और क्या करते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ भी लेंगे। तो देख लीजिए, आज जो हम लोग का टॉपिक था क्या था, डॉग काऊ यानी गाय पर टॉपिक था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग केवल देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, राइट, यानी गाय एक पालतू पशु होती है, राइट। हम आपको बता रहे हैं अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, राइट, आपको ऐसे ही पढ़ना है अगर आप पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड का लिखा है, सी हैज 4 लेग्स, यानी उसे 4 टांगे होती है। क्या पढ़ेंगे, सी हैज 4 लेग्स यानी उसे 4 टांगे होती है, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सी हैज 2 आइज यानी उसे 2 आंखें होती है। कैसे पढ़ेंगे, सी हैज 2 आइज यानी उसे 2 आंखें होती है, राइट। इसी प्रकार आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या लिखा है, सी हैज 2 ईयर्स यानी उसे 2 कान होती है। क्या बोलेंगे, सी हैज 2 ईयर्स मतलब उसे 2 कान होती है। उसके बाद क्या लिखा है, सी हैज 2 हॉर्न्स यानी उसे 2 सींग होती है। क्या बोले, सी हैज 2 हॉर्न्स यानी उसे 2 सींग होती है। एंड और क्या होती है, और लॉन्ग टेल यानी एक लंबी पूंछ होती है। काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या पद है, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गाय भिन्न भी रंगों की होती है, यानी जो गाय है वो बहुत सारी रंगों की होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सम आर वाइट यानी उनमें से कुछ कैसी होती है, उजली होती है। सम आर वाइट यानी कुछ उजली होती है। उसके बाद क्या लिखा है, सम आर ब्लैक यानी कुछ काली होती है। सम आर ग्रे कुछ धूसर रंग की होती है। उसके बाद क्या लिखा था, सम आर ब्राउन यानी कुछ भूरी रंग की होती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, सम आर स्पॉटेड यानी कुछ चितकबरी रंग की होती है, यानी बहुत सारी रंगों की होती है, यानी उसके शरीर पर बहुत सारे रंग होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, काउस आर ऑफ डिफरेंट साइज यानी गायें भिन्न भिन्न आकारों की होती है, यानी जो गाय होती है वो बहुत सारे आकारों की होती है, जिनमें से क्या होती है, सम आर बिग यानी कुछ उनमें से क्या होती है, बड़ी भी होती है। सम आर स्मॉल एंड क्या होती है, कुछ छोटी भी होती है, राइट। सम आर ब्यूटीफुल और क्या होती है, कुछ सुंदर भी होती है। तो आई होप कि आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ पा रहे होंगे, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और आप लोग क्लास में इतना देर तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।